ये वो चार्जशीट दाखिल की गई है जो पिछले 1 साल से नहीं दाखिल की गई थी। जब जब मोदी जी लगता है कि चुनाव आने वाला है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ने वाला है, तब तब इस मुद्दे को पुनः वो जीवित करने का काम करते हैं, जिसमें ना ही तो उनके पास कोई गवाह है, ना ही कोई साक्ष्य, ना ही कोई सबूत है। आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने काफी जोरदार यहाँ पर प्रदर्शन किया। एआईसीसी ने भी, डीपीसीसी ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है जो जोरों शोरों से। नेशनल हेराल्ड केस पे आपकी पार्टी, खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी, काफी फंसती जा रही है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या होगा आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, इस मुद्दे की क्रोनोलॉजी को समझिए। हमारा गुजरात में अधिवेशन होता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जज्बा था, जो जुनून था, उससे भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, मोदी जी इतने ज्यादा बौखला गए कि उसके कुछ दिनों बाद ही जो है हमारी नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उनको जब्त कर ली जाती है, और उससे कुछ दिनों बाद जो है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर जो है चार्जशीट दाखिल करने का काम किया जाता है। ये वो चार्जशीट दाखिल की गई है जो पिछले 1 साल से नहीं दाखिल की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा गया था कि अगर आपने 1 साल के भीतर अगर ये चार्जशीट नहीं की है तो आपका ये मुद्दा जो है वो बंद हो जाएगा। तो आनंद फानन में एकदम एंड मोमेंट पे जो है इस चार्जशीट को जो है दाखिल किया जाए, जिसमें ना ही तो उनके पास कोई गवाह है, ना ही कोई साक्ष्य, ना ही कोई सबूत है, ना ही अगर होते तो 1 साल नहीं लगता उनको। और ये वो मुद्दा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से बार बार उनको फटकार पड़ चुकी है। मोदी जी को फटकार पड़ी। सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे इसको लेकर के 2012 में, और अभी तक वो आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, जिसमें एसोसिएट ऑफ जनरल को कर्ज देने की बात भी कही थी। फिर उसके बाद यंग इंडिया को जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया, ये मतलब असंवैधानिक था। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये मुद्दा है क्या। नेशनल हेराल्ड ये एक अखबार था, नेशनल हेराल्ड। जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय पे सारे पत्रकार जो थे, तमाम अखबार जो थे, वो सारे अंग्रेजों सरकार के बारे में लिखते थे। लेकिन उस समय पे नेशनल हेराल्ड, जो इस देश के आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो खोला था, वो काम करता था कि इस देश की जो खबर थी, इस देश की आजादी की लड़ाई को जो वो छापने का काम करता था। उस समय पे अंग्रेजी सरकार ने जो है इसको बंद करने का प्रयास किया, और आज मोदी जी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा देश आजाद होता गया, समय आगे बढ़ता रहा, तो जो है ये जो नेशनल हेराल्ड था, जब वो कर्ज में जाता गया, और उस वजह से आजादी की विरासत को संभालने के लिए ये पहला ऐसा मामला है जिसमें ना ही तो कोई 1 रुपए का लेन देन हुआ, ना ही कोई प्रॉपर्टी का, बल्कि कर्ज का ट्रांसफर किया गया था यंग इंडिया के में। और उस मुद्दे पे जो है, ताकि इस देश की आजादी की विरासत को बचा सके, कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। लेकिन उनके पास 2000 करोड़ की तो प्रॉपर्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है। नहीं, देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस मुद्दे पे क्या हुआ। जो 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज था ना, 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज था, उस पे हमने ट्रांसफर किया, और वो जो 90 करोड़ रुपए का जो था 50 लाख रुपए में इस मामले को किया गया था, ताकि जो 90 करोड़ रुपया जो थे उसको सैलरी देने के लिए, तमाम ऐसी चीजों पे खर्च किया गया था। और एक यंग इंडिया के जो एक कंपनी बनाई गई थी, वो एक नॉट प्रॉफिट कंपनी बनाई गई थी, जिसमें जो तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो किसी प्रकार के प्रॉफिट को नहीं ले सकते थे, 1 रुपया उसमें से नहीं ले सकते थे। तो इसलिए ये कंपनी बनाई गई थी, ताकि जिसमें सिर्फ मैंने आपको बताया, 1 रुपया का नहीं, एक प्रॉपर्टी का नहीं, सिर्फ कर्ज का ट्रांसफर किया गया था, ताकि उस विरासत को बचाया जा सके। और उस विरासत के लिए जब जब मोदी जी लगता है कि चुनाव आने वाला है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ने वाला है, तब तब इस मुद्दे को पुनः वो जीवित करने का काम करते हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए ऐसी चीजें की जा रही है। ये बिल्कुल बिहार चुनाव को देख के की गई है। कल हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी खड़गे जी के आवास पे, और जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, हमारा भी हाल फिलहाल में यात्रा भी हुई थी, और उस जोश से बौखला कर मोदी जी ने इस केस को पुनः जीवित करने का काम किया है। लेकिन एक बात बताइए, इसमें दो बातें उठती हैं। पहली बात ये कि 2010 में एसोसिएट ऑफ जनरल को 90 करोड़ रुपए दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट। उसके बाद जब वो टेक ओवर करते तो 70%, उस एनजीओ में 76% हिस्सेदारी जो है राहुल गांधी की है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो हमने यंग इंडिया बनाई थी, यंग इंडिया जो था कंपनी, वो नॉट प्रॉफिट था। उसमें राहुल गांधी जी या फिर तमाम सोनिया गांधी जी, तमाम जो लोग थे ना, उनको 1 रुपया नहीं ले सकते थे, इसलिए ये नॉट प्रॉफिट बनाया गया था। उसका सिर्फ जो डेप्थ था, उस डेप्थ को ट्रांसफर किया गया था यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी ये भी आरोप लगाती है बार बार कि जो एसोसिएट ऑफ जनरल के पास 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज थी, उसको भी टेक ओवर किया गया यंग इंडिया के थ्रू। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात ही क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी, उनसे आप एक सवाल पूछ लीजिए, आप अभी वक्त पे चर्चा हो रही थी, उस समय पे इस देश को उन्होंने 1750 करोड़ का नुकसान कर दिया। आपको याद होगा, अंबानी जी को जो है बीएसएल का बिल भेजना ही भूल गए थे, उस समय पे 1750 करोड़ का नुकसान करा दिया। मोदी जी उस पर कुछ बोले, भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ बोली, तो भारतीय जनता पार्टी के तो बोलने का क्या। लेकिन सच्चाई ये है, आप भी जानते हैं कि इसमें 1 रुपया का जो है लेन देन नहीं हुआ है, और अगर इसमें लेन देन हुआ होता
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 साल का चार्जशीट दाखिल करने में क्या उनको समय लग गया और चार्जशीट दाखिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से क्यों उनको बार-बार फटकार लगी है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ही बंद कर दिया था। जब 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी के वहां पे मोदी जी पे बोल रहे थे, उस समय पे भाजपा को लगा कि ये मुद्दा बंद हो सकता है, तो सरकार ने एक अपने नाम से एक यहाँ पे इसी मुद्दे को फिर से खोलने का जो है याचिका दायर की। तो इससे सब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो इस मुद्दे से बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि इस मुद्दे में कुछ है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं इस मुद्दे की।